Hello students, how are you? I hope you are enjoying. In this video, we will continue next part of the chapter, that is a time for surgery. Uh, the next paragraph is starting with the line that you can see. ये कहता है, we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. It means, डॉक्टर साहब कहते हैं, मिस्टर हैरियट कहते हैं, वी मीन्स इंक्लूडिंग ऑल मेंबर्स एंड स्टाफ्स ऑफ सर्जरी। मिस्टर हैरियट के यहाँ जितने भी सारे मेंबर थे, ठीक है, उनको लेकर के यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं, हम लोग जितने सारे स्टाफ थे, वी कुड हार्डली बिलीव मीन्स व्हाट, मतलब विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, विश्वास ही नहीं हुआ। ये when the brandy came to, brandy means also a type of wine। ये तो पहले हम लोगों ने देखा कि पहले एग भिजवाई मैडम ने और वापस फिर उसके बाद वाइन भिजवाई थी, फिर बोल रहा है यहाँ पे ब्रांडी, तो वाइन से थोड़ा ऊपर, उसमें अल्कोहल की मात्रा जिसमें कम रहता है वो वाइन हो गया, और उससे ब्रांडी, मतलब ये व्हाट केम टू पुट ए फाइनल एज, मतलब सारा एफर्ट लगा दी ट्रिकी को ठीक करने में, ट्रिकी को जल्दी से जल्दी उसको क्या मिले, ताकत मिले, सारा एफर्ट लगा दी वो, टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, उसका शरीर बने, ठीक है, जल्दी से ताकत मिले, उसको सारा जो है एफर्ट लगा दी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। कहता for a few nights, कुछ रातों तक, the fine spirit was rolled, fine spirit means वही dog, ठीक है, was rolled around, वो चारों ओर घूमता था इधर उधर, inhaled and reverently drunk, ठीक है। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। क्या बात है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, they were days of deep content, वो दिन भी क्या थे जब हमारे यहाँ ट्रिकी था। they were days of deep content, इट मीन्स बहुत ही, कंटेंट मीन्स क्या, सेटिस्फैक्शन, बहुत ही संतुष्ट भरे दिन थे वो। काहे, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह जो शुरुआत होता था, कैसे, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, अब एक्स्ट्रा एग के साथ अंडे मिलते सुबह सुबह स्टाफ को, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और देखिए डॉक्टर जो है सो कितना से लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ये सो आराम वाला ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, दोपहर में लंच टाइम में वाइन मिलता था, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात में क्या, ब्रांडी। तो इतने अच्छे अच्छे समय मिलते थे उन लोग को भोजन में, ब्रांडी हो गया, वाइन हो गया, एग हो गया, यही सब कारण, दिस द रीजन, यही सब कारण है जो क्या बोल रहे हैं, वो जो दिन हमारे हैं कैसे थे, कंटेंट थे, मतलब हम लोग बहुत ही संतुष्ट थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, मन तो कर रहा था ट्रिकी को यहीं रख लूँ, मन तो क्या कर रहा था, ट्रिकी को हम लोग परमानेंट गेस्ट के रूप में यहीं पे रख लें। क्यों, जब तक रहेगा यहाँ पे ट्रिकी, तब तक हम लोग को ये ऐसो आराम वाला ज़िंदगी मिलता रहेगा, फ्री का। बट
I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. क्या बोल रहा है? It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. मन तो कर रहा था ट्रिकी को यहीं पे रख लूं हमेशा हमेशा के लिए, बट लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु समझिए, आई न्यू, मुझे पता था, मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, बेचारी का हाल मुझे पता था, बहुत ही सफ़र कर रही थी। यही कारण है आफ्टर ए फोर्ट नाइट, द मीनिंग ऑफ फोर्ट नाइट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट और प्रीवियस वीडियो। फोर्ट नाइट मीन्स अराउंड 2 वीक्स, 14 दिन, 2 सप्ताह। तो लगभग 14 दिन के बाद आफ्टर ए फोर्ट नाइट फेल्ट कंपेल्ड, मैं मजबूर हो गया। कंपेल मीन्स मजबूर हो जाना। ये सब किस लिए मजबूर हो गया? क्योंकि मुझे पता था मिस पंपरी का हाल क्या हो गया, विदाउट ट्रिकी सफ़र करती होगी, इसीलिए मैंने क्या किया, कंपेल हो गया, मैं मजबूर हो गया टू फ़ोन करने के लिए। और फ़ोन करके मैं उसको बता दिया, क्या, टेल हर, मैंने बता दिया उसे दैट हर मीन्स ट्रिकी, सॉरी हर मीन्स मिसेस पंपरे, दैट ये बता दिया द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, ये जो छोटा कुत्ता है, छोटू मोटू जो है, रिकवर हो चुका है, ठीक हो गया है, अब उसका तबीयत ठीक हो गया है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और इंतजार कर रहा, आइए ले जाइए। विद इन मिनट्स, क्या बात है, जैसे ही मैंने उन्हें कॉल करके बताया, विद इन मिनट्स, मिनटों के अंदर, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी के बाहर आया एक ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, एक काला चमचमाता हुआ 30 फीट की क्या कार वहां के खड़ी हो गई सर्जरी के बाहर। द चॉफर ओपन्ड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री। ओके, सो the chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. देखिए एक यहाँ पे वर्ड आया है चौफर। चौफर तो ड्राइवर होता है, लेकिन ऐसे ड्राइवर जो अपने, जो हम लोग देखते रहते हैं, जो ड्राइवर, वो जो जनरल ड्राइवर होते हैं, सामान्य जो ड्राइवर होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस होता है। चौफर और ड्राइवर में यही अंतर है कि चौफर को वीआईपी लोग रखते हैं अपने कार को चलाने के लिए, ठीक है, और जो ड्राइवर होते हैं वो, उनका जो एक्सपीरियंस होता है इनसे कम होता है। तो हर ड्राइवर चौफर नहीं बन सकता है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस, इनको वीआईपी लोग रखते हैं, प्रतिष्ठित लोग रखते हैं चौफर, जो गाड़ी को बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राइव करते हैं। ओके, तो चौफर हम लोग को पता ही है, मिसेस पम्फ्रे वेल टू डू थी, अमीर थी, हाँ, वीआईपी थी पूरा। द चौफर ओपन्ड द डोर, जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पे आउट ऑफ सर्जरी, तो ड्राइवर उनका गाड़ी से उतरा और ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला कार का, एंड आई, और मैं वहीं पे था। मिस्टर हैरियट बोलते हैं, आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और तो क्या कहता है, आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। जब चौफर ने कार का दरवाज़ा खोला, तो मैं देखा क्या, अंदर में मिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट, खोई हुई है इन द इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स भीतर का भाग, कार के भीतर का भाग, ठीक है, बहुत ही लग्जरियस टाइप से वहाँ पे था, और वो खोई हुई है।
Her hands were tightly clasped in front of her. उन्होंने अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने, क्लैप्स्ड, टाइटली, अपने दोनों हाथों को कस के पकड़ी हुई थी. मैंने देखा. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे. ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज यू रियली बेटर? ओह श्रीमान हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ. डू टेल मी, देखिए इंपैथिक सेंटेंस है, V1 के पहले डू लगा दिया. आप मुझे सच सच बताइए, ठीक है. इज यू रियली बेटर, क्या सचमुच में वो ठीक हो गया, उसका तबीयत ठीक हो गई है? डॉक्टर साहब बोलते हैं यस ही इज फाइन. डॉक्टर साहब क्या बोले? हाँ हाँ बिल्कुल वो ठीक हो गया है. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. मैंने कहा मैडम आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं और मैं लाता हूं ना उसे. फेच मीन्स लाना. I walked through देखिए, I walked through the house into the garden. मैं क्या किया, मैं घर के अंदर गया, अभी घर से होते हुए मैं गार्डन में गया. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn and the midst. Ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. जब मैं गार्डन में गया तो मैंने क्या देखा, ये मास ऑफ डॉग्स, मास मीन्स झुंड, ठीक है, कुत्तों का जो झुंड था, क्या कर रहा था वो, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, इधर उधर घूम रहे थे द लॉन में. एंड इन देयर मिडस्ट, उन लोगों के बीच में, जहाँ सारे कुत्तों का झुंड था, उन झुंड के बीच में, उन कुत्तों के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ा रहा था, टेल वेविंग, पूंछ हिला रहा था. वो कौन था? यहां से मिलाइए, देखिए यहां से मिला रहा हूं मैं. इन देयर मिडिस्ट वाज, हमें सेंटेंस कहां से मिलाना है, यहां से देखिए. इन देयर मिडिस्ट वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. वो जो गोल्डन कलर का जो फिगर था वो कौन था? ट्रिकी था, जो क्या कर रहा था, कान फड़फड़ा रहा था, पूंछ को हिला रहा था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. क्या हुआ? In 2 weeks, fortnight, याद है ना, 2 सप्ताह हुआ था. He had, so in 2 weeks he had been transformed. Transformed means changed. वो 2 सप्ताह में पूरे से क्या हो गया था, बदल गया था. Into a lithe, hard muscle animal. The meaning of lithe what? Now you can see here. क्या? lithe, flexible. Okay. फ्लेक्सिबल, लचीला. सो लचीला, पतला दुबला. हार्ड मसल्ड एनिमल, अब मसल लेकिन क्या हो गया था, हार्ड हो गया था पूरा बॉडी. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. वो छोटा था ना ट्रिकी, तो उसका जो चेस्ट है वो नीचे टच कर जा रहा था. तो मैंने क्या किया, आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज. पैसेज मीन्स रोड. आई कैरिड हिम, मैं उसको ले गया, अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के आगे तरफ से मैं ले गया उसे. द चॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. ट्रिकी को मैं जब वहाँ ले गया तो चॉपर वो क्या कर रहा था, अभी भी होल्डिंग द कार डोर,
कार का दरवाज़ा अभी भी पकड़े हुए था खोल के। एंड व्हेन ट्रिकी सा हीज, और जब ट्रिकी ने देखा मिस्ट्रेस, ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप। जैसे ही ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, वह तुरंत क्या किया, मेरे जो गोद में था, मेरे बाहों में जो था, वो तुरंत छलांग लगा दिया, ट्रेमेंडस लीप, कूद गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और जाके धाम से कूद गया मिस पम्फ्रे के गोद में। सी गेव ए स्टार्टलेट, उफ, वह आश्चर्यचकित हो गई, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, licking her face and barking। क्या किया उसने, then it had to defend herself, इतना जोर से झपट्टा मारा कि वो अपने आप को संभाली। as he swarmed over her, licking her face। अब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखने के बाद अपने जो है सो तो जोर से झपट्टा मारा और अपने मालकिन के गोद में चला गया। licking her face, उसके फेस को चाटने लगा। एंड बार्किंग, भौंकने लगा अपनी मालकिन को देख करके। काफ़ी दिनों के बाद देखा था ना, लगभग 15 दिन हो ही गया था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। इस दौरान, ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट, इस दौरान जब ये ट्रिकी और मालकिन का जब मिलन हो रहा था मीटिंग के टाइम, आई हेल्प्ड द चॉफर, मैंने ड्राइवर को मदद किया। किस चीज़ में मदद किया, मिल करके उसके साथ लाने में। टू ब्रिंग आउट द बेड्स, सारे जो सामान जो मैंने रखा था, बेड्स, टॉयज, कुशन, गद्दा, कोट्स एंड बॉल्स, कटोरे, बर्तन वगैरह जो उसके लिए दिया गया था। कहता नन ऑफ विच हैड बिन यूज, लेकिन इनमें से किसी भी बर्तन का, किसी भी बेड का, किसी भी खिलौना का यूज किया गया था? बिल्कुल नहीं, आप लोग तो पता ही है। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार वहाँ से चला, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। हमें पता है मिसेस पम्फ्रे जो है सो वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तो वहाँ से माथा निकालती है। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थी, ठीक है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ काँप रहे थे, और कह रही थी, ओ मिस्टर हैरियट, हे श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा का विजय है, आपका विजय है। ये जो है सो हमारा जो ट्रिकी ऐसे ही ठीक नहीं हो गया, आपका एफर्ट ने मेरे ट्रिकी को ठीक किया है, आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं। ठीक है, इसका राइटर जेम्स हैरियट, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके।